Jai Gurudev. Today's topic is the 3 C's of technological convergence. इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ 3 C's टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर, कंटेंट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम अगर ऐड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड 3 C's ऑफ टेक्नोलॉजी. We all know that we are moving from a physical world to a digital world. मीन्स पहले हम जो भी वर्क करते थे फिज़िकली करते थे, अपने हैंड के थ्रू करते थे. अगर कोई रिटर्न वर्क करना है तो वी हैड यूज़ आर हैंड, बट इन दिस टाइम वी यूज़ कंप्यूटर सिस्टम. मीन्स ऑल वर्क के लिए, ऑल डॉक्यूमेंटेशन के वर्क के लिए, कम्युनिकेशन के वर्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. मीन्स अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो डिजिटल वर्ड में कर रहे हैं. और जो डिजिटल वर्ड होता है वो किस फॉर्म में बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन बिट्स. अब बिट्स क्या होती हैं, ये पहले आप लोगों को सबको मालूम होगा कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है. मशीन लैंग्वेज को, मशीन कोड को, बाइनरी लैंग्वेज को. और बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, 0 and 1 का कोड. और उसी कोड को मिला के हमारा क्या मेक होता है, बिट. एंड द डेफिनेशन ऑफ बिट इज़ अ बिट हैज़ नो कलर, साइज़ एंड वेट. उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई भी साइज़ नहीं होता है, कोई भी वेट नहीं होता है. बट ये एक एज अ इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रैवल होती है. और किसके थ्रू ट्रैवल होती है, स्पीड ऑफ लाइट. मीन्स हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन में कन्वर्सेशन कर रहे हैं या इंटरनेट में कोई भी कंटेंट यहाँ से वहाँ सेंड कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में सेंड हो रहा है, बिट के फॉर्म में सेंड हो रहा है. बट उसको ना हम उसके कलर को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, ना साइज़ को, ना वेट को. सिर्फ वो वे ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में यहाँ से वहाँ सेंड होता है. इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम टेलीफोन कॉल, जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया. कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, टेलीफोन में भी. आपने अगर किसी को कॉल किया है तो बिट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सेंड होगी. देन ईमेल, इंटरनेट में आपने किसी को ईमेल सेंड किया है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सेंड होगी. रेडियो चैनल में आप कुछ एफएम सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, या न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किस फॉर्म में सेंड होगी या ओरिजिनेट होगी, बिट के फॉर्म में ओरिजिनेट होगी. टेलीविज़न, पिक्चर और वर्चुअली फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. जो भी हम डिवाइसेस इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए या देने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें सब में इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ओरिजिनेट होगी, बिट के फॉर्म में. नाउ वंस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डिजिटाइज्ड. डिजिटाइज की मीनिंग क्या है, डिजिटल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. जैसे अगर हम सिंपल एक एग्जांपल समझे, अगर वर्ड का डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तो वही अगर हमने हैंड रिटन लिखा है तो वो हमारी हार्ड कॉपी हो गई. हमने क्या किया है, उसको अपने हाथों के थ्रू लिखा है. बट अगर उसको हम कंप्यूटर सिस्टम में टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद हमने उसको डिजिटाइज़ कर दिया, और जब उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ सेंड किया, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो बिट के फॉर्म में एक कंप्यूटर के से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होगा. देन इट प्रीवियस नेचर ऑफ कंटेंट बिकम इर्रेलीवेंट. इर्रेलीवेंट की मीनिंग होती है मीन्स नॉट यूज़फुल. जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, पेपर पे हैंड रिटन वर्क अब यूज़फुल नहीं होता है. सभी ये चाहते हैं कि हम कंप्यूटर में टाइपिंग वाले पेज यूज़ करें, या जो भी डॉक्यूमेंट है वो टाइप्ड होना चाहिए, जिससे उसकी इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है या एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. बिट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कैन बी स्टोर्ड, मैनिपुलेटेड एंड ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज़. बिट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है, मैनिपुलेट की है, या ट्रांसपोर्ट की मीनिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की मीनिंग यहाँ से वहाँ जाना. वैसे ही अगर हमने स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव में कोई इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट की है, यहाँ से वहाँ सेंड की है,
तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बिट के फॉर्म में ऑन द इंटरनेट, ऑन द कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं. देन इन दीज डेज वी यूज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रिंटेड मीडिया. जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग चाह रहे हैं वो हैंड रिटन वर्क में नहीं चाह रहे हैं. सभी चाहते हैं कि हमें हर इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में मिले या कोई भी डॉक्यूमेंट उनको प्रिंटेड फॉर्म में मिले. देन टुडे वी कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम एट एनी प्लेस. ये एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कहीं से भी गेन कर सकते हैं या कहीं से भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, हम कहीं पर भी हों. बस कंडीशन ये है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए. दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय कन्वर्जिंग द कंप्यूटर कंटेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इनटू अ सिंगल एंटिटी. अब ये पॉसिबल कैसे हुआ है? आप अगर टाइपिंग करेंगे तो कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, बट अगर आपको कम्युनिकेट करना है, सपोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है या किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ से वहाँ सेंड करना है, तो डॉक्यूमेंट जो हुआ वो कंटेंट हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग जो हो गई वो कम्युनिकेशन का मीडियम हो गया. जब इन सारी डिवाइसेस को आपने एक साथ कनेक्ट किया है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको कैमरे की नीड होगी, वीडियो कैमरे की, देन वो हो गया आपका कम्युनिकेशन कंटेंट. और कंटेंट क्या हुआ? MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है. इन सब को जब आपने एक साथ मर्ज किया है तो वो एक सिंगल एंटिटी बनी है, और उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? 3 C's ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर कभी भी 3 C's ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है: कंप्यूटर, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन. इनको क्या करना है? मर्ज कर देना है. अब इसके बाद इनको हम इंडिविजुअल अंडरस्टैंड करेंगे. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बारे में तो सब जानते होंगे, डेफिनेशन आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ आप लोगों को. वी ऑल नो अबाउट कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम विच वी कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी कैन गेट आउटपुट ऑफ that data after processing. और from output device, input हम किसके थ्रू देंगे? input device के थ्रू देंगे, और output हम किसके थ्रू देंगे? output devices के थ्रू देंगे. okay, then and when we use computer with digital convergence, मतलब कंप्यूटर को हमने डिजिटाइज किया. it has developed towards computer network with a large number of separate computer but interconnected computer at सिंगल एंड मल्टीपल लोकेशन. कंप्यूटर को हमने वायर या वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गए? किस में चेंज हो गए? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में चेंज हो गए. वहाँ पर हम उसकी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, वो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो हम इंफॉर्मेशन भी यहाँ से वहाँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं. देन एट द लास्ट, कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प अस टू शेयरिंग रिसोर्सेज. जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, रिसोर्स शेयर करने के लिए. और रिसोर्सेज होते क्या हैं? डेटा, प्रोग्राम, इक्विपमेंट क्या होंगे? प्रिंटर, स्कैनर एंड ऑल टाइप्स ऑफ devices that we use in computer system with anyone on the same network. Now what is content technology? पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है content की मीनिंग क्या होती है. सिंपली इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कंटेंट. मल्टीमीडिया, आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी? कंटेंट. अब कंटेंट टेक्नोलॉजी, आपने इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी. और कम्युनिकेशन को भी यहाँ ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड 3 C's ऑफ टेक्नोलॉजी. मल्टीमीडिया कंटेंट मीन्स द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मीडिया. टेक्स्ट को भी ऐड कर दिया, साउंड को भी, ग्राफिक को भी, वीडियो को भी. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. उसमें आप क्या कर सकते हैं? फेस टू फेस आप अपना फेस भी देख सकते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करना मतलब बात भी कर सकते हैं. और अगर आपको कुछ उसी समय रिसोर्स शेयर करना है या कोई डेटा शेयर करना है तो अपने सिस्टम से वो डेटा भी शेयर कर सकते हैं. देन ऑन द सेम स्क्रीन मीन्स एक ही कंप्यूटर से आप ये सारे वर्क कर सकते हैं.
कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविज़न, गेम कंसोल, कियोस्क एक्सेट्रा in an interactive mode that is called content technology. कंटेंट को हमने यहाँ क्या किया है, मर्ज किया है. नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. अब इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने कंटेंट टेक्नोलॉजी को मर्ज तो कर दिया, बट उसको आप रिसीव और ट्रांसमिट कैसे करेंगे. तो जब तक आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, मीन्स सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे या सिंपली लैन या मैन या वैन से कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक आप ये कंटेंट टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं. देन एट द लास्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अभी यू ऑल नो अबाउट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. पहले सिंपली आपका मोबाइल फ़ोन सिंपल होता था, जिसमें आप क्या कर सकते थे, सिर्फ टॉकिंग कर सकते थे, उसके बाद मैसेजिंग भी कर सकते थे. फिर धीरे धीरे जितना भी डेवलपमेंट होने के बाद आज हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसमें हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का सारा वर्क भी कर सकते हैं और अपने कंटेंट टाइपिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, और उस कंटेंट को इंटरनेट के थ्रू यहाँ से वहाँ शेयर भी कर सकते हैं. देन whenever a computer requires multimedia content from a remote computer or a server. रिमोट कंप्यूटर जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और सर्वर क्या होगा, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू ट्रैवल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स यूजिंग सेम कम्युनिकेशन. मीन्स सर्वर से, सपोज़ गूगल का सर्वर है, हम वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं या सर्च करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन गेन हो जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करेगी, वो वहाँ का कंटेंट कैसे ट्रैवल करेगा, नेटवर्क के थ्रू. दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू ट्रैवल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे, तभी हमें इन्फॉर्मेशन गेन होगी. इफ़ द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ लार्ज, इट मस्ट बी कंप्रेस्ड टू रिड्यूस कम्युनिकेशन डिले. अगर हमारी इन्फॉर्मेशन या डेटा लार्ज होता है तो इंटरनेट पे क्या होता है, उसे कंप्रेस कर दिया जाता है, देन उसको सेंड किया जाता है. मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर द सेम. ये जो दोनों टेक्नोलॉजी होती है वो इसी फॉर्म में वर्क करती है. मतलब हमने अगर एक साथ बहुत सारा डेटा किसी को सेंड किया तो वो डेटा क्या होगा, कंप्रेस होगा या पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और वो यहाँ से वहाँ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड होगा. सिंस डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैन बी ब्रोकन अप, कोडेड एंड डिकोड ईजिली. अब ब्रोकन की मीनिंग अभी बता दी. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो वो क्या होगा, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, देन एक एक करके सेंड किया जाएगा. अब कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है, हमने यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन सेंड की कंप्यूटर के फॉर्म में, वहाँ पर भी क्या होगा, वो क्या करेगा, पहले तो हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करेगा, रिमोट कंप्यूटर का सिस्टम. देन जब जहाँ रिसीवर होगा वो कंप्यूटर के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन गेन करेगा, मीन्स 0 और 1 का कोड इन्फॉर्मेशन में गेन करेगा, तो क्या करेगा, वो यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करेगा. देन उस इन्फॉर्मेशन को मेन जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड हुई है उस पर्सन को उस इन्फॉर्मेशन को शो करेगा. Then means at the last, convergence of technology ensures that the computer, content and communication sector converge towards platform independent. मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 3Cs ऑफ टेक्नोलॉजी बन रही है, और ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं. इट मीन्स दैट अ डिवाइस, कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन कैन एक्सेस डेटा एनी टाइप और एनी साइज़. मीन्स हम यहाँ पे करते ही हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कितने साइज़ का है या किस टाइप का है. वो पूरा, अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो सारे फॉर्मेट हमारे फ़ोन में पहले से अवेलेबल होते हैं, बस हमें उसे रीसेंड करना होता है. देन मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन बिकम्स इररेलेवेंट. द कन्वर्जेंस ऑफ, इररेलेवेंट की मीनिंग कि यहाँ से वहाँ सेंड होने में इररेलेवेंट होगा. ओके. देन द कन्वर्जेंस ऑफ 3Cs ऑफ रिजल्टेड इनटू
द फॉलोइंग पॉपुलर वैल्यू एडेड सर्विसेज। मीन्स हमने 3 Cs ऑफ टेक्नोलॉजी मेक कर ली, अब उनके थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज डेवलप हुई हैं। अब वो डेवलप कौन कौन सी हुई है, www मीन्स आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गेन कर सकते हो। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, आप स्टडी कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। टेली बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग, आप मनी यहाँ से वहाँ इंटरनेट के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। ईमेल सेंड कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, ई कॉमर्स शॉपिंग कर सकते हो। रेडियो एंड टेलीविज़न अब इंटरनेट पे आप देख सकते हो। जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हो कौन सा पर्सन कहाँ पर है। देन केबल टीवी यूजिंग इंटरनेट देख सकते हो आप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। देन द फ्यूज़न ऑफ 3 Cs हैज़ ब्रोकन द बैरियर्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पर फ्यूज़न यूज़फुल यूज़ जो 3 Cs ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने किस चीज़ को ब्रेक किया है, बैरियर, कॉस्ट, टाइम और डिस्टेंस, इन सब को ब्रेक करके हम हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से टॉकिंग कर सकते हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, द 3 Cs ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।